चुनाव आयोग कहता है कि मतदाता सूची फर्जी है। मतदाता सूची फर्जी है मोदी जी, प्रधानमंत्री भी फर्जी है और आप फर्जी प्रधानमंत्री है तो आप इस्तीफा दीजिए। लिस्ट में नाम हटाने जोड़ने का प्रक्रिया जो चला है बहुत बड़े पैमाने पर साजिश है। उसका सीधा निशाना है कि इस वोटरों को नाम काट के हटा दें। आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं सेवन तक। जमुई के झाझा नगर परिषद वार्ड नंबर 5 राजद कार्यकर्ता बैठे और साथ ही जिला अध्यक्ष त्रिवेणी यादव, झाझा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र यादव रहे, यानी राजद परिवार की ओर से एकजुट होकर के और सरकार के विरुद्ध हमलावर रहे। हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ करना चाहती है यहाँ। ये नफरत फैलाने वाली एनडीए सरकार आज जो छिपा रुस्तम एनआरसी, आज जो मतदाता पुनरीक्षण का सवाल रखा है, चुनाव आयोग नहीं, ये मोदी आयोग है। माननीय प्रधानमंत्री का जबरदस्त और जबरदस्ती सेंट्रल की जितनी भी एजेंसियां हैं उन पर कब्जा किए हैं और अपने मनोनुकूल वो काम उनसे करवाते हैं। आज चुनाव आयोग कहता है कि मतदाता सूची फर्जी है, इसमें सुधार किया जाए। तो आप लोग सभी जर्नलिस्ट हैं, आप लोग जानते हैं कि पिछला लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची से हुई। अगर ये मतदाता सूची फर्जी है मोदी जी, तो आप प्रधानमंत्री भी फर्जी है और आप जब फर्जी प्रधानमंत्री है तो आप इस्तीफा दीजिए और मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराइए और फिर से चुनाव लड़िए। आज चुनाव मैदान में आके देखिए कौन कितना, किसको ताकत है, किसको मतदाता है, और फिर अगर आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइएगा तब आप बोलिएगा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी कमर कस लिए हैं और इंडिया गठबंधन कि जो मतदाता सूची के बहाने एनआरसी लागू करा रहे हैं, गरीबों को मतदाता सूची से वंचित करके उनको सभी लाभ से वंचित किया जाएगा, मतदान से वंचित किया जाएगा। बाबा साहब का जो संविधान और हक और अधिकार दिया गया था उससे वंचित किया जाएगा। इसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता और इंडिया गठबंधन के सभी राजनेता जो है एक मीटिंग किए और उन्होंने अपने प्रदेश में, बिहार ये क्रांतिकारी धरती है और जो भी क्रांति होती है वो बिहार से होती है। इस बार भी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार से क्रांति उठा है और ये क्रांति तब तक होगी जब तक एनडीए सरकार को समाप्त करने दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। 3.5 लोगों को मिलकर ये सरकार बिहार चला रही है, पूरे 3.5 लोग। आप लोग भी नाम जानते हैं, पूरा 4 भी नहीं है, 3.5 लोग है, वो सरकार चला रही है। और किस तरह की सरकार चला रही है? पूर्ण भ्रष्टाचार। सी डिपार्टमेंट में चले जाइए, ब्लॉक से लेके सचिवालय तक, शौचालय से सचिवालय तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार सब जगह व्याप्त है। देश में जो हालात है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। 2-3 महीना के बाद बिहार में चुनाव होना है और यही मतदाता के द्वारा लगातार कई चुनाव होते रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी इसी मतदाता के द्वारा चुनाव हुआ है। लेकिन बिहार में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लोकप्रियता को से देख करके घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो देश के चुनाव एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग है, उन्होंने बिहार में मतदाताओं को फिर से वोटर लिस्ट में नाम हटाने जोड़ने का प्रक्रिया जो चला है बहुत बड़े पैमाने पर साजिश है। और इस बात से हम लोग को चिंतित हैं कि हमारे लोगों को बड़े पैमाने पर वोट से वंचित किया जाएगा।
उसी के लिए हमारे नेता और हमारे पार्टी तेजस्वी जी बहुत गंभीर हैं और राज्य स्तर पर पूरे बिहार में एक कमेटी गठित की गई है, जिसका एक कमेटी का हम लोग 4-5 आदमी सदस्य हैं। शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और तेजस्वी जी और माननीय प्रदेश और राज्य पार्टी के निर्देशानुसार सभी जिलों में मतदाताओं को जागरूक करने आए हैं। सभी जो हमारे कार्यकर्ता नेता यहाँ पर आए हुए हैं, जो लालू यादव और तेजस्वी जी के सिपाही हैं, सभी लोग अपने अपने बूथों पर, गाँव पर अपने लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को, मतदाता का जो नाम छूट रहे हैं नहीं छूटे, वाजिब जो है, कोई मर गया है, स्वर्गवास हो गया, उनका तो ठीक है, उसके बाद अगर किसी को साजिश के तहत छोड़ा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, तो हम लोग कार्यकर्ताओं को सजग करने आए हैं कि सब लोग लग करके और इस मतदाता सूची में सब लोग नाम को जुड़ाइए। इसी के पर्पज से हम यही है, इसी पर्पज से हम लोग जा रहे हैं।